जब धर्म की स्थापना हो गई तो फिर इनको युद्ध लड़ने की आवश्यकता, तब सेना ने संन्यास ले लिया। संन्यास तो हमने लिया है शस्त्र नहीं उठाने का। जब समय पे जरूरत पड़ेगी तो हम शस्त्र उठाएंगे धर्म के लिए। जब अधर्म अपने चरण फैलाता है तो रक्तपात करता है धर्म का, तो अधर्मियों का भी उसमें रक्तपात होना एक स्वाभाविक होता है। दोस्तों, इस समय कुंभ लगने वाला है, जिसकी तैयारियां बहुत ही जोरों से चल रही है। कुछ साधु संतों का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। महाकुंभ में नागा साधुओं की बड़ी चर्चा होती है। तो गुरुजी, ये नागा साधु की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नागा साधुओं की पहले राजाओं के साथ तो देखा होगा गुरु भी युद्ध लड़ते हैं। जो राज पुरोहित हैं, धर्म की रक्षा अपने बचाव के लिए या धर्म की रक्षा के लिए राजा के साथ तो उनको लड़ना ही है। उन्होंने कुछ विशेष दस्ता बनाए। फिर अपने शिष्यों से शंकराचार्य ने कहा कि मुझे अपने शिष्य ला के दो। किससे? शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से ये कहा, मेरे को आप अपने शिष्यों को दें धर्म की रक्षा की, धर्म की रक्षा के लिए। आदि शंकराचार्य महाराज ने इनकी फौज की स्थापना करी। अच्छा, हाँ, ताकि यह धर्म की रक्षा करें। बाकी जो हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए जैसे नागा साधुओं की फौज शंकराचार्य ने बनाई। अच्छा, और युद्ध लड़ा था उस समय, आज से 2500 साल पहले। अच्छा, भयानक संघर्ष हुए हैं। नागा साधुओं ने मुसलमानों से युद्ध लड़े, हम विदेशी हमलावरों से युद्ध लड़े। अच्छा गुरुजी, जैसे नागा साधुओं के खान पान पर भी कुछ लोगों द्वारा सेना को जो मिला, जब धर्म की स्थापना हो गई तो फिर इनको युद्ध लड़ने की आवश्यकता, तब सेना ने संन्यास ले लिया। अब हम संन्यास लेते हैं, मगर युद्ध जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम संन्यास तो हमने लिया है शस्त्र नहीं उठाने का। जब समय पे जरूरत पड़ेगी तो हम शस्त्र उठाएंगे धर्म के लिए। मेरा उद्देश्य है संस्कृति की रक्षा करना, जो बिगड़ शस्त्रों के नहीं हो सकती। जब अधर्म अपने चरण फैलाता है तो रक्तपात करता है धर्म का, तो अधर्मियों का भी उसमें रक्तपात होना एक स्वाभाविक होता है। युद्ध के हालातों में युद्ध अगर छिड़ ही गया है तो हमें, हमारे जो छावनी है, हमारे भोजन बनते हैं मेस के तरीके से, और कोई हालात ऐसे बन जाएंगे कुछ भी नहीं है युद्ध में खाने को। हमारे पास घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं, हमारे सिपाही भी हैं। हम चारों तरफ से अपने धर्म के लिए, और शंकराचार्य हमारे जो उद्देश्य, हमको जो आगे से डिसीजन दिए गए, हम हमारे डिसीजनों के लिए हमको वापस आने का, युद्ध में से वापस आने पे पीछे भी हम मार दिए जाएंगे और आगे भी मरते हैं। हमें युद्ध में से पीछे नहीं लौटना है। सेना समर्पण कर सकती है, मगर हमारी शंकराचार्य की सेना समर्पण के लिए तैयार नहीं होती। सनातन हिंदू धर्म के फौजी, हिंदू धर्म के जो रक्षक हैं, वो समर्पण उसमें है ही नहीं। समर्पण नाम की गुंजाइश ही नहीं। गुंजाइश हो तो हम संधि तो कर सकते हैं, संधि में भी हम सावधानी ना छोड़ेंगे नहीं। संधि करके आपने हमारे साथ धोखा कर दिया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारी सेना मारी जाएगी। इसलिए ऐसी संधियों पर एक बार हमारे साथ में ऐसा ही अहमद शाह अब्दाली ने किया था, धौलका धंधु का बिरम गांव में, जिस पे संधि करके भी उसने हमारे साथ धोखा किया। आज से 350 साल पहले आवानो जूना अखाड़े के साथ। नागा बाबा बनने की एक प्रतिक्रिया होती है, 17वां श्राद्ध करना, वेद दंड कमंडल और जनेऊ इनको परित्याग, उसके बाद में आप नागा संन्यास, फिर आपको झटके दिए जाएंगे। वो अपना भी श्राद्ध कर दिया, हमारे बच्चे, हमारा कोई श्राद्ध हो ना, सैनिक को सब करना होता है। और गुरुजी चोटी काटेंगे, चार उसको और दीक्षा देंगे, जो साक्षी गुरु कहते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे सामने गांव में पैदा हुआ, हम इसके साक्षी पिता हैं। ऐसे ही यहाँ साक्षी गुरु होते हैं। नागा बनना, उसको फिर एक फौजी जैसे बनाया जाएगा, उसमें डाला जाएगा,
उसके बाद में वो फिर वो अपने कला खेलते हैं, कोई डंडा चलाता है, कोई चिमटा ही घुमाता है। राख राख इसलिए लगाते हैं शरीर को ठंड नहीं लगे, और शरीर पकता है। जैसे माहौल में डाला जाता है उसको, धीरे धीरे उस माहौल में डाला जाता है। ये उस समय हालात ऐसे ही थे, उस समय की वर्दी नहीं थी, कपड़े नहीं थे सब समय में। कपड़े के नाम पर ये राख वस्त्र के रूप में प्रयोग की गई है, जो राख कहते हैं, हाँ, जो नागा साधु जो लगाते बहुत हैं। भस्म या तो वैज्ञानिक दृष्टि यही है कि ठंड ना लगे, वस्त्र के रूप में आज राख के का समय प्रयोग। में वस्त्र जो राख, इससे राख लगाने से, और हमारी जो लिवाज, जो हमारा वेशभूषा, कंठी धारण करना, हम बेल्ट पहनते हैं, झोली टांगते हैं, खप्पर रखते हैं, खाने का बर्तन, तो पहले पुरातन में बर्तन उसी किस्म के थे। क्या खोपड़ियों के भी बर्तन बनाए गए। अच्छा गुरुजी, जैसे भगवान भगवान की परिभाषा क्या होगी? भगवान की परिभाषा तो भाग्यवान व्यक्ति हो सकता है। भगवान कृष्ण हुए, राम हुए, परशुराम जी हुए, अनसुईया के यहाँ दत्तात्रेय भगवान हुए, गुरुदत्त भगवान, उनको भी भगवान कहा जाता है। दत्त भगवान को गुरु भी कहते हैं और भगवान भी कहते हैं। माता पिता को भगवान कहते हैं, सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले भगवान कौन है? माता पिता, गुरु है ना। माता पिता के लिए संतान भाग्यवान है, और संतान के लिए माता पिता भाग्यवान है। जो भाग्यवान है वही भगवान है। मतलब सिंपल सी बात, जो भाग्यवान है वही भगवान भगवान है। भगवान कहीं कोई दिखना, हमने कभी नहीं देखा भगवान, ना हमें दिखते हैं कहीं। हमें सब जगह भगवान ही दिखते हैं। जहाँ भी मनुष्य कोई भी, इसको भी कहेंगे भैया हम बड़े भाग्यवान है, या आप बड़े भाग्यवान हो। अच्छा गुरुजी, जैसे नागा साधु हो गए, नागा साधु और अघोरी, ये तो अलग अलग है ना? अघोर एक मार्ग है, अघोर एक प्रतिक्रिया है इनकी। जैसे संसान में रहते हैं और ये सभी क्रियाएं करते रहते हैं, अपनी माँ मुर्दों को ले जाना उठा के और ये खा लेना, ये नागा नहीं है। वो मार्ग अलग है, वो पंथ अलग है। नागा पंथ के जो साधु हैं, बैरागी, सन्यासी, नाथ या उदासीन संप्रदाय, अघोरियों से, मतलब संप्रदायों में से अघोरी बन सकते हैं, मगर संप्रदाय अघोरियों की नहीं होती है। अघोरियों की कोई भी संप्रदाय साधु हैं, ये संप्रदाय अघोरियों की नहीं है। अघोर मार्ग में संप्रदायों के साधु जो संप्रदाय में हैं, जो जिज्ञासु है, जो जानने की इच्छा रखता है, उसको जानकारी मिलती है। जो जिज्ञासु हो, सुनने की चेष्टा वाला हो, स्वतः हो, अघोरी होते हैं। हाँ। आपने कहा जैसे मुर्दा वगैरह को उठा लेते, ये उठा लेते हैं, तो उनको भोजन क्यों बनाते? क्या वजह है? वो उसमें मतलब वो एकांत में ही रहते हैं, वो नहीं आते हैं पब्लिक के बीच में। उनके उसी उनकी प्रवृत्ति उस किस्म। अभी हम रहते हैं, भिक्षा भोजन लाते हैं, यहाँ रसोई बनती है, तो ये हमारा भिक्षा का अनाज है। हम मेहनत करके नहीं लाए बाबा, हम कमा के नहीं लाते, भगत लोग हमको दान देते हैं, और उससे हम यहाँ प्रसाद बना के खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।